हेलो स्टूडेंट्स, आपका विद्याचरण में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी 11th-12th क्लास में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका फिनिश कर दिया था। और अब जो आपका जो 3 पार्ट बचा हुआ है वो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यही आपके 3 पार्ट बचे हुए हैं, यही आपको आज डेट में पढ़ने हैं, ठीक है ना। आई होप आपने जो भी आपने लास्ट की 3 क्लासों, लास्ट की जो क्लास थी उसमें मैं आपने इसके 3 पार्ट्स पढ़ लिए होंगे और आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली होगी। और जो आपके जो अब नेक्स्ट के जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके आज आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पर जो ही मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, अगर मैं बीच में आपको बोलता हूँ कि इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तो आप अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी मतलब आपकी हैबिट हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो मैंने बताया हुआ था पहचान के बारे में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द आ जाए तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था वॉज और वर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो सब में आएगी। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप वहां पर वर्ब का यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी ऑलवेज आएगी, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको सेंटेंस बता दिए थे। जो आपका अब का जो पार्ट है वो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं इसका रूल क्या है। आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ा हुआ था वही सेम है आपका, बस यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका रूल क्या है, क्योंकि बिना रूल के कुछ नहीं होता है, जिंदगी भी रूलों में बंधी हुई है, ठीक है। तो पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जो आप इसमें यूज कर रहे थे वॉज और वर, जो भी आपका सब्जेक्ट का है उसे आप लगा दोगे। फिर आपका सेकंड नंबर पर आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने तो बोला आपको कि थर्ड नंबर पे आप यहाँ पर नॉट का यूज कर दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस आईएनजी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सब में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का ही यूज करोगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर लास्ट में आपका लग जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई कैसे इसको बनाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या माया आज छत पर नाच नहीं रही थी, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, क्या माया आज छत पर नाच नहीं रही थी। तो मीन्स क्लियर है आपका, लास्ट में आप देख पा रहे हो रही थी लगा हुआ है, नहीं वर्ड लगा हुआ है, तो आपका क्लियर है कि आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का ही सेंटेंस है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत एक्साइटिंग है। तो पहला आपका दे रखा है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर वॉज और वर। तो ये कैसे डिसाइड होगा, ये आपका डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट कैसा है भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है माया। माया क्या है, एक नाम है, और किसका नाम है, लड़की का नाम है। तो आप यहाँ पर नेम दे रखा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ यूज करोगे वॉज, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका, माया, ठीक है। तो आपका हो गया वॉज माया। फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट, तो वॉज माया नॉट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, नाचना। तो नाचने क्या होती है, डांस, ठीक है, DANCING। मैंने यहाँ पर ING लगा दिया है, तो आपका ये हो जाएगा डांसिंग, ठीक है। अब कहा नाच रही थी, तो छत पर, ऑन द रूफ, ठीक है। और कब नाच रही थी, आज, तो आप लास्ट में यूज कर दोगे टुडे। तो इस तरह से आपका बन चुका है ये सेंटेंस। तो हो जाएगा आपका वॉज माया नॉट डांसिंग ऑन द रूफ टुडे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, क्या
नितिन रात में गाना नहीं गा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर अब दे रखा है क्या नितिन रात में गाना नहीं गा रहा था, तो ये आपका हो जाएगा नितिन क्या है, एक नेम है, इसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा वॉज, फिर आपका आ जाएगा नितिन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। फिर आपका आ जाएगा नॉट थर्ड नंबर पर, तो आप यहाँ पर लिख दोगे थर्ड नंबर पर नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद आप ढूंढते हैं वर्ब क्या है, तो गाना गा, तो यहाँ पर जो गा वर्ड दे रखा है यही आपकी वर्ब है, तो इसका हो जाएगा आपका सिंग, और इसमें एंजी लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा सिंगिंग। तो हो जाएगा वॉज नितिन नॉट सिंगिंग, और क्या नहीं गा रहा था, गाना, द सॉन्ग। ठीक है ना, हर किसी को गाना गाने का शौक होता है, वैसे नितिन गाना गा रहा था। तो रात में, इन द नाइट, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर वॉज नितिन नॉट सिंगिंग द सॉन्ग इन द नाइट। कोई गाना रात में गाता है, कोई दिन दहाड़े गाना गाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो। तो आपका मैंने यहाँ पर इरेज कर दिया है जो आपने पीछे पढ़ा था। तो आपका नेक्स्ट दे रखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो आपके सामने जो रूल लिखा है ये आपने पढ़ा था इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल में कोई चेंजमेंट नहीं है, बस केवल एक चेंजमेंट होगा यहाँ पर, यहाँ से इस नॉट को हम लोग गायब कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड तो आप जानते ही हो डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। जो भी आपके सेंटेंस बीच में ये जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो आपके आते हैं, उसके लिए रूल में क्या करते हैं, इनकी जगह बन जाती है फर्स्ट नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पे अब ये नहीं आएगा, फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी और प्लस क्वेश्चन मार्क और एंड। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं यहाँ पर रूल है क्या। रूल आपका बन चुका है यहाँ पर। पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आ जाएगा आपका वॉज वर्ब, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, और फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब लेते हैं भाई एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, नीरव मोदी क्यों भाग रहा था। ठीक है, तो पहला आपका जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नीरव मोदी क्यों भाग रहा था। सबको पता है यहाँ पर नीरव मोदी जो हैं वो आपके बहुत ही ग्रेट हैं, और ये आपके जो है पंजाब नेशनल बैंक के पैसे लेके निकल चुके हैं। और जैसा कि हमारी जो सरकार है बहुत ही अच्छी है, और अब तक जो है इनको पकड़ के ला नहीं पाई है। कई बार आपने देखा होगा इनके स्टेटस वगैरह देख करके या इंटरनेट में फोटो आती है कि हाँ भाई इनने बहुत ज्यादा तरक्की वाला काम कर दिया है और इनको जो है अब इंडिया में लाया जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं के नेम से मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो आपने देखा यहाँ पर ये जो क्यों वर्ड लगा हुआ है यही आपका है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना, तो इसकी जगह कहाँ पर आ जाएगी, फर्स्ट नंबर पर। तो क्यों वर्ड का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो आपका होता है वाई। ठीक है ना, फिर इसके बाद आएगा वॉज या वर, वो आपका डिपेंड करेगा यहाँ पर सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, नीरव मोदी, तो ये क्या है, सिंगल। ठीक है, ये एक नेम है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा वॉज। ठीक है ना, तो वाई वॉज, फिर आपका आ जाएगा नीरव मोदी। ठीक है, एक मोदी है जो कि हमारे